नमस्कार, मैं उदय। आई24 के खास कार्यक्रम आई इनसाइड में आपका स्वागत है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार। जी हां, शिवपुरी के पिछोर में करीब 197 करोड़ रुपए की लागत से बन रही दिनारा पिछोर सड़क परियोजना को लेकर निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। करीब 41 किलोमीटर लंबी इस सड़क और दोनों तरफ नालियों का निर्माण जून 2027 तक पूरा किया जाना है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई जगह नाली निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है। कहीं बेस और फिनिशिंग के बिना ही ढलाई किए जाने से नालियों में दरारें आ गई हैं, तो कहीं मिट्टी में सरिया डालकर कंक्रीट करने के आरोप हैं। सड़क निर्माण के बाद साइड में मिट्टी नहीं डालने और नाली पर तराई नहीं करने से कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। वहीं 41 किलोमीटर के निर्माण क्षेत्र में डायवर्जन रोड नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सबकी नजर है। क्या कुछ कहना स्थानीय के जिम्मेदारों का, ये आपको सुनवाते हैं। संतोष नंजन रोड से 7 मीटर पे इस पे सीसी होना थी और 3 मीटर के बाद पटरी बनना थी, नाली जो था इसका। और इसमें सरी के बीच में रिंग बना के 10-10 फुट पे डाला जा रहा है। अब मटेरियल अच्छा यूज कहाँ हो रहा है? अच्छा यूज हो रहा तो अच्छी रोड नहीं बनती, फिर बाद में जल्दी उखड़ जाएगी। इसी पे बना दिया इसको डामर पे, इसको कोई हटाया नहीं है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है जो क्योंकि एक तो नाली का अभी नाली बन रही है जो आगे इधर बनने लगी है पिछोर निकल के, तो वो 3-4 फुट रोड से दूर बना रहा है। ये सर क्लाइंट वाले बताएंगे। क्लाइंट वाले काम करवा रहे हैं, क्लाइंट वाले बताएं। ये तो बेस क्लाइंट वाले बताए, ये बेस मजबूत है, इसकी वजह से हो रहा है। इसको बोलते हैं वाइट टॉपिंग, ये वाइट टॉपिंग हो रही है। नाली वगैरह तो सर इधर तो है नहीं, गांव में है। उधर तो ड्रेन का काम चल रहा है बगल में। नाली गांव में डाली जा रही है। नाली गांव में डाली जा रही है। इस साइड 12 किलोमीटर का रोड है। ये अभी 197.42 का, इसकी दूरी है 41.87। सर्विस लाइन अपन ने एक तरफ अपन ने जो है अर्थ वर्क करा हुआ है, एसजी कर दिया है। एसजी टॉप तो सारा हो चुका है लगभग। दूसरी साइड में अपन ने एलएचएस में सीटीएस भी करके तैयार कर दिया है। कुछ आपका बिल्डअप सेक्शन है, उनमें डीएलसी कर रहे हैं, जिससे एक साइड अपन चालू रख रहे हैं। हम मार्केट से किसी प्रकार का कोई एग्रीगेट नहीं खरीद रहे हैं, स्वयं के हमारे क्रेशर हैं। तो जिसमें हमने जहाँ क्रेशर लगाए हुए हैं उनका पूरा मटेरियल टेस्टेड है। सीमेंट जो एज पर नॉर्म्स अलाउ है वही सीमेंट आ रही है। स्टील भी जो डिजाइन ड्राइंग में लिखा है वही डाला जा रहा है। ये लगभग 200 करोड़ की योजना है। ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ये बड़ा गुणवत्ताहीन है। सड़कें कई जगह खुदी पड़ी हैं, कट्स लगे हैं, और जो नालियां जो बनाई जा रही हैं उनका तो कोई उपयोग में आने वाली ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो इतनी गुणवत्ता खराब है। कोई सर्विस लाइन चालू नहीं की है इन्होंने, जिससे कि लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हम कई बार आवेदन कर चुके, ज्ञापन दे चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विगत 2 दिनों पहले हमने विधायक जी से चर्चा की थी, तो उनके पीए के द्वारा ये बताया गया कि हमने उनको बुलवाया है और बातचीत करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। इनका कहना यह था कि 2027 तक हमें रोड कंप्लीट करके देना है, और बीच में एक पट्टी बना के ये लोग कंप्लीट करके देते, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया है और पूरी की पूरी रोड उन्होंने डिसमेंटल करके और गट्टी डाल के रख दी है। मैं निश्चित रूप से इनसे चर्चा करवाने के लिए विधायक जी से बात करूंगा कि वो इनको बुलाकर एक बार बात करें कि रोड का एक पट्टी तो तैयार कम से कम कर ही दें। तो देखा फिर आपने किस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है और इसके चलते लोग परेशान हैं और साथ ही निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप भी लग रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी सचिन राज जुड़ गए हैं। सचिन, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी उदय जी, आपको बता दें ये मामला पिछोर का है, जहां पिछोर से दिनारा वाला रोड जो है, दिनारा से लगभग 41-42 किलोमीटर का ये रोड है। इस रोड में जो मटेरियल का उपयोग हो रहा है वो बहुत ही घटिया मटेरियल का उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नालियां बनाई जा रही हैं वो नालियों का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि सिर्फ दिखाने के लिए। बकाया नालियों की स्थिति ये है कि जगह जगह नाली टूट रही है और कोई बड़ा वाहन अगर नाली पे जाता है तो फंस जाएगा, और इस तरह से गुणवत्ता बहुत ही खराब है। जहाँ इन्हें सर्विस लाइन एक रोड बनानी थी, लेकिन पूरी रोड खोद के रख दी है। दिनारा से लेके पुरई तक ये जो है पूरी रोड उन्होंने खोद के डाल दी है। कोई सर्विस लाइन नहीं बनाई, जिससे लोगों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पहले झांसी 65 किलोमीटर पड़ता था दिनारा रोड से, लेकिन अब घूम के करेरा होके कोई बड़ौरा होके इस तरह से झांसी पहुंच रहा है, तो उसको दूरी बढ़ रही है और साथ ही साथ लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना हो रहा है। और जो सारथी कंस्ट्रक्शन के जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं,
राणा जी, उनसे मेरी जब इस विषय पे चर्चा हुई तो उन्होंने ही बताया कि हम लोग जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल डाल रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब काम की स्थिति मौके पर देखी तो जगह जगह रोड भी चटक रही है। उसके बाद हालांकि पिछोर विधायक जी के प्रयास से पिछोर आते ही जैसे नए बाथरूम चौराहे के बाद यहाँ पिछोर के दामगला चौराहे से नई बस्ती तक ये रोड का इन्होंने चौड़ीकरण भी किया है और थोड़ी रोड की गुणवत्ता सुधारी है। लेकिन जो ग्रामीण स्तर में रोड डाली जा रही है तो दिनारा से लेके नया गांव तक जो रोड डाली जा रही है वो काफी गुणवत्ताहीन है और मटेरियल का बहुत ही बेकार मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने भी इस बात को उठाया है। सोशल मीडिया पे भी बराबर इस चीज को चलाया गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं किया गया। बिल्कुल। और अगर बात की जाए सड़क को लेकर तो जिस प्रकार से हम देखते हैं अक्सर कि जो ठेकेदार है वो निर्माण कार्य करते हैं, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। इस तरह से जो ठेकेदार है वो अक्सर हम देखते हैं कि निर्माण कार्य में जो निर्माण सामग्री होती है उसका उपयोग करते हैं। नाली निर्माण की बात करें तो कई जगह हम देखते हैं कि कई जगहों पर जो नालियां हैं वहाँ पर मोटी साइज़ की बनाई जाती हैं, कई जगहों पर एकदम पतली बना दी जाती है और इस तरह से वो मटेरियल को बचाने का प्रयास करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, जिससे अक्सर हम देखते हैं कि बनते बनते ही जो चीज़ें हैं वो टूटने लगती हैं और भविष्य में कुछ सालों बाद ही जो निर्माण कार्य है वो खराब हो जाता है और इसका असर जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही उदय जी, आपने जो बताया कि इस तरह से ही निर्माण कार्य जो चल रहा है तो वास्तव में इतना घटिया निर्माण कार्य चल रहा है। जो नालियों की आप कंडीशन देखें कि मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी जो विजुअल में आप देख सकते हैं कि नालियां टूट रही हैं। तो अभी कार्य पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही नालियां टूट रही हैं। जो नालियों में सरिया डाला जा रहा है बहुत ही कम क्वालिटी का सरिया डाला जा रहा है, बहुत दूरी पर डाला जा रहा है। इससे लोगों को भी ये देखने को आ रहा है कि अभी कार्य शुरू ही हुआ और अभी से टूटने लगी तो फिर भविष्य में पता नहीं क्या होगा। और दूसरा ये कि जो इन्होंने रोड बनाते हैं, रोड बनाने के बाद उसकी तलाई भी की जाती है। ये सीसी कंक्रीट वाला रोड है, सीमेंट कंक्रीट वाला, तो इस पर तलाई जरूरी होती है, लेकिन कोई भी तलाई नहीं की जा रही। तो भगवान भरोसे है कि बारिश का मौसम है, इंद्र भगवान अगर खुश होंगे तो वो तलाई कर देंगे। बकाया ठेकेदार का कोई ऐसा वो नहीं है कि बराबर तलाई की जाए। इसके लिए भी हमने उनसे कहा है तो उनका कहना ये है कि हम उसमें ऐसे केमिकल डाल रहे हैं कि तलाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो भी सीसी निर्माण इस तरह से होता है तो उसकी तलाई बहुत ही जरूरी होती है कि आगे भविष्य में ये रोड खुदे ना और बराबर निरंतर चलता रहे। बिल्कुल। और अगर देखा जाए सचिन तो तमाम प्रकार की जो शिकायतें हैं वो देखने को मिल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन, हमारे साथ जे.आर. झा जुड़ गए जो कि स्थानीय निवासी है। जे.आर. झा जी, आपको स्वागत है i24 पर। आपको आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है जी। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं सड़क निर्माण में? क्योंकि एक तरफ तो जो निर्माण सामग्री है वो गुणवत्ताहीन नजर आ रही है, निर्माण होते होते ही देख रहे हैं कि सड़क पर दरारें आ रही हैं, नालियां टूट रही हैं। इसके अलावा क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को देखने को मिल रही है वहां पर? समस्या क्या, अनियमितता है। समस्या तो उनको जो बना रहे हैं उनको आएगी। हम तो सामान्य जन है, हमको उसका उपयोग करना है। नाली हमारे उपयोग के लिए बनाई जा रही है, सड़क हमारे उपयोग के लिए बनाई जा रही है, लेकिन उसकी जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल गुणवत्ताहीन है। दूसरा सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब इस सड़क को बनाया, डिजाइन किया पढ़े लिखे, जो नाली डिजाइन हुई है ना, पढ़े लिखे इंजीनियरों ने इसको डिजाइन किया है और पढ़े लिखे इंजीनियरों ने ही इसको पास किया है। तो सर ये बताइए कि 5-6 फुट चौड़ी नाली है, इसमें सरिया 8 mm का लगाया जा रहा है, वो भी ना के बराबर मात्रा में, और पतली सी छत उस पर डाली जा रही है। सर ये कैसे डटेगी? बात तो ये है, देखो किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में जब भी कोई भी निर्माण होता है तो उसको कम से कम 10-20 साल का दिमाग में रख के बनाया जाता है कि 10 साल या 20 साल इसमें कुछ नहीं करना। अब ये तो अभी निर्माण में ही टूट जा रही है, तो ये लंबा इसको क्या माने? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जिनने ये डिजाइन किया है, जिन्होंने इसको पास किया है, उन पर भी कार्रवाई हो। मतलब ऐसे ही थोड़ी का मुंह उठा के, जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है और ऐसे बर्बाद हो रहा है, ये दुख का कारण है सर। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आप सभी लोगों का प्रयास करना होगा और आप लोगों को मुखर होना पड़ेगा, सभी स्थानीय लोगों को। अगर हो रहा है निर्माण तो ठीक से हो, नहीं तो बिल्कुल ना हो। निर्माण चलेगा जैसा चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्माण अगर हो रहा है तो वहाँ ठीक से होना चाहिए और इसको लेकर आप लोगों को प्रशासन के पास जाना होगा। जी बिल्कुल।
इसके अलावा वहां पर अप्रोच रोड की बात करी जाए तो हम देखते हैं कि निर्माण कार्य तो हो रहा है, लेकिन अप्रोच रोड वहां पर नहीं मिल रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर प्रशासन में माने किसको माना जाए? जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सर प्रशासन माने कौन? प्रशासन यानी आपके स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जो नगर निगम है, जो भी निर्माण एजेंसी है जिसके अंडर में वहां से पूरा सब काम। लोग निकलते हैं सर, वहां से सब लोग निकलते हैं, जैसे वहाँ एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, पीडब्ल्यूडी वाले सब वहां से निकल रहे हैं जी। कोई बड़ा मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है सर, तहसील प्लेस है, बहुत बड़ा नगर नहीं है, सब देख रहे हैं, सब मौन है सर। समाज तो क्या है, समाज तो भारत का समाज तो ऐसा है कि भगवान भरोसे हो जाए तो अच्छा, ना हो जाए तो अच्छा, बाद में थोड़ा बहुत कहता है, मुंह पे कहने के लिए कोई आता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन शासन के तो बिल्कुल ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जी.आर. झा जी हमारे साथ मनीराम लोधी जुड़ गए, जो कि जिला पंचायत सदस्य। मनीराम जी आपका स्वागत है यानी 24 पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। मनीराम जी, एक सड़क बन रही है, लेकिन उस सड़क को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, बनते बनते सड़क टूट जा रही है, निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल की जा रही है, और हम स्वयं कई बार पत्राचार कर चुके हैं, और एक बार मैं स्वयं पत्राचार के साथ साथ कलेक्टर साहब से भी मिला था, अर्पित वर्मा जी से, तो उनको मैंने सारी चीज से अवगत भी कराया था, लेकिन वो किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं थे। बोले आप लोग कह रहे हैं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो नालियां बन रही हैं वो टूट जा रही हैं या घटिया निर्माण चल रहा है, वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे। जो किसानों की जमीनें गई हैं उसमें अभी तक उनका मुआवजा भी नहीं मिला है, और इसके बावजूद भी कंपनी उस पर जबरदस्ती काम कर रही है, लोगों को समस्या भी हो रही है, किसानों को। तो इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वो झूठ हैं? क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं निर्माण कार्यों को लेकर कि कहीं पर हम देख रहे हैं कि सरिये का कम इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं नाली निर्माण हो रही है तो उसके ऊपर जो छत डाली जा रही नाली निर्माण के लिए जो ऊपर से वो बेहद पतली बनाई जा रही है, यानी कि अगर उसके ऊपर से मान लीजिए कोई वाहन गुजर जाता है या भारी चीज उस पर रख दी जाती है तो वो टूट जाएगी। तो फिर ये किस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है? कंस्ट्रक्शन कंपनी वो एकदम घटिया निर्माण करा रही है। वो पहले भी हमारे यहाँ एक काम और कर चुकी है बड़ा 800 करोड़ का, वो उसमें भी उसने बहुत मतलब ऐसा ही भ्रष्टाचार किया है। सचिन, अगर देखा जाए तो आजकल हम देखते हैं कि निर्माण कार्य के दौरान जो सरिये हम लोग पहले देखते थे लोहे के जिनका इस्तेमाल किया जाता था, आजकल हम देखते हैं कि लोहे के सरियों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि उसकी जगह GPRF है, जो कि सरिये होते हैं ग्लास फाइबर के, जिसको कहते हैं कि ग्लास फाइबर रिफोर्स्ड पॉलीमर, यानी कि ये बिल्कुल लोहे के या स्टील के सरिये की तरह नजर आता है, लेकिन ये उस तरीके का नहीं होता है। आजकल हम ये भी देखते हैं कि इनका भी उपयोग किया जाता है, और सड़क निर्माण के दौरान बात करें या नाली निर्माण के दौरान बात करें, इस तरह के सरियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या यहाँ पर भी इसी तरह के सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसके साथ ही एक शिकायत और है कि सड़क तो बन रही है, लेकिन वहाँ पर जो अप्रोच रोड है लोगों के लिए निकलने के लिए, आने जाने के लिए, वो नहीं बनाई जा रही। तो तमाम प्रकार की जो अनियमितताएं हैं वो देखने को मिल रही है, लेकिन जिम्मेदारों का ये कहना है कि सड़क एकदम दुरुस्त बन रही है। जी बिल्कुल उदय, मैं आपको बता दूं कि ये जो निर्माण ये करते हैं वो रात्रि के समय करते हैं। किस तरह का मटेरियल भी लोग डाल रहे हैं, किस तरह का उपयोग कर रहे हैं, इसका जो है लोगों को पता न चले, और रात्रि के समय ये रोड डाल देते हैं, नाली निर्माण कर देते हैं। सुबह जब देखते हैं कि कोई वाहन वहां से निकल रहा है या फिर ऑटोमेटिक अपने आप ही नाली चटक जाती है, तो उसी में गिर रही है, तो ये पता चलता है लोगों को। लेकिन इसके बावजूद भी जो बोलने वाले लोग हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी जी हैं, JR जी हैं, और ऐसे तमाम जो जागरूक नागरिक हैं यहाँ के, वो शिकायत भी करते हैं, और शिकायत करने के बावजूद जैसा मनीराम जी ने बताया कि कलेक्टर महोदय को उन्होंने बताया, शिकायत भी की, तो उनने भी इस बात को जो है अनदेखा कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी इस चीज को अनदेखा कर रहे हैं। तो इसी का ये है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और घटिया मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं भविष्य में कहीं ना कहीं आम जनता को इसका काम से भुगतना पड़ेगा। आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है क्या सचिन? उनका क्या कहना है इस निर्माण कार्य को लेकर? जब आपने तमाम समस्याएं रखी, आपने उनको ये वीडियो फुटेज दिखाया कि इस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है?
ये प्रशासनिक अधिकारी आए दिन उनका दौरा लगता है, वो भी उसी रोड से रोज निकलते हैं। देख के अनदेखा करना, ये तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखता है कि हाँ, ये अधिकारियों को दिख भी रहा है। तो हम लोगों की बात, जैसे मनीराम जी भी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी जनप्रतिनिधि है, वो जब स्वयं जाके बोल रहे हैं, उस चीज को बता रहे हैं, तो वो अनदेखा कर रहे हैं। तो वहां से निकलने के बावजूद भी अनदेखा कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों की तो बड़ी अनदेखी ये साफ तौर पर दिख रही है उदय जी। तो इस प्रकार के अगर निर्माण कार्य होंगे और अगर भविष्य में ये टूटेंगे, क्योंकि जब अभी से ही इनकी ये हालात हैं, तो आने वाले समय में पता नहीं कितने साल ये टिक पाएंगे और एक बार फिर से सरकार इन तमाम निर्माण कार्यों के लिए पैसा खर्च करेगी। क्योंकि जितनी मजबूती के हिसाब से बनना चाहिए, जो भविष्य की प्लानिंग होती है सचिन, कि आने वाले 5 साल 10 साल जो है वो लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो भी निर्माण कार्य है वो इस तरह से हो कि उसे बार बार ना बनाया जाना पड़े। इस तरह की सोच के साथ निर्माण कार्य होता हुआ नजर नहीं आता। अक्सर हम देखते हैं सचिन कि प्लानिंग की कमी देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं सड़क डाल दी गई है और नालियाँ बनाई जा रही हैं। अभी भविष्य में हो सकता है कि वहाँ पर पाइपलाइन डाली जाए पानी को लेकर, फिर वहाँ पर खुदाई हो। इसके बाद ये देखा जाएगा कि बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पर खंभे लगाने हैं, फिर खुदाई की जाएगी। इसके बाद याद आएगा कि गैस पाइपलाइन भी डाल ली है वहाँ से, तो गैस पाइपलाइन के लिए फिर खुदाई की जाएगी। तो तमाम प्रकार से लगातार हम देखते हैं कि प्लानिंग की कमी नजर आती है और बार बार एक ही सड़क को बनाने के लिए, एक ही प्रकार के क्षेत्र को निर्माण कार्य को कराने के लिए बार बार पैसे निकाले जाते हैं और आम जनता जो है वो जीवन भर परेशान होती है और सिर्फ इंतजार करती है कि कब जो तमाम चीजें हैं वो ठीक से हो पाएंगी। जी बिल्कुल उदय जी, ये रोड जो बन रहा है, जो काफी सालों के इंतजार में लोग सालों तक इंतजार किया कि इस पर सड़क निर्माण होगा, तो हमको ये सड़क से जाना पड़ेगा, बड़ा नई रोड मिलेगी, सुखद आनंद होगा, जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन वो सारे उम्मीदों पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया हो, इस तरह से ये निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये तो ठीक है कि पिछोर के डाकबंगला चौराहे से नई बस्ती लिटिल एंजल स्कूल तक ये चौड़ाई भी कर दी है। उसका श्रेय भी पिछोर विधायक को जाता है कि उन्होंने ये रोड को जो पहले की तरह चौड़ी थी, उसको उतनी ही, पहले तो बहुत छोटी रोड डाली जा रही थी, लेकिन उसको चौड़ाई कर दी गई और थोड़ी सी क्वालिटी भी ठीक रखी। नगर के मुश्किल से 1 किलोमीटर की रेंज में बकाया आप देख रहे हैं किस तरह से ये रोड डाली जा रही है, किसमें कैसा मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ बीच में डिवाइडर भी होना है, ये भी प्रयास चल रहे हैं। जैसा कि विधायक प्रतिनिधि आशीष चौधरी जी ने भी ये बताया कि विधायक जी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इसमें डिवाइडर भी हो और शहर की सुंदरता बढ़े, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से जैसे नाद बमना यहाँ से जो रोड निकल रहा है दिनारा होते हुए, वो रोड बिल्कुल भी ऐसी गुणवत्ता के साथ बनाया जा रहा है कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो ठेकेदार अपने मनमानी कर रहे हैं। तो जहाँ बात करते हैं अगर उनके प्रोजेक्ट मैनेजर से, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर पहले काम करके चले गए, अब ये दूसरे आए हैं। तो दूसरे जो राणा जी आए हैं उनका ये कहना है कि अभी मैं आया हूँ और मैं देखता हूँ कि किस तरह से ये काम चल रहा है और जो भी होगा उसको अच्छे से ही किया जाएगा। विश्वास दिलाया है उन्होंने, लेकिन काम बराबर वैसा ही चल रहा है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए सचिन, तो इन जो निर्माण कार्य होते हैं जो इस तरह के, उसमें एक डेडलाइन होनी चाहिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कि अगर निर्माण कार्य हुआ है तो 5 साल 10 साल ये निर्माण कार्य टिकेगा, और अगर नहीं टिकता है तो इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इस निर्माण कार्य को बनते हुए देखा, जिन्होंने इस निर्माण कार्य को सैंक्शन किया, जिन्होंने इस निर्माण कार्य को पास किया और जिसकी देखरेख में ये पूरा निर्माण कार्य हुआ है, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर देना चाहिए कि आपकी मौजूदगी में अगर इस तरह से घटिया निर्माण हुआ है तो गलती किसकी है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश या पूरे भारत की स्थिति देख रहे हैं, बड़े बड़े पुल ढह जा रहे हैं, तो बड़े बड़ी जो रोडें बनी जा रही हैं उनमें गड्ढे आ जा रहे हैं और गाड़ियां तक गड्ढों के अंदर घुस जा रही हैं। तो इस तरह से ये जो चल रहा है, ये बड़े स्तर की कॉपी करके ही छोटे जगह ऐसा किया जाता है कि जब बड़ी जगह कुछ नहीं होता उन लोगों का, तो यहाँ तो कोई देखने वाला है ही नहीं। जो ग्रामीण लोग हैं वो बेचारे कभी कुछ बोलते नहीं है और जो जागरूक नागरिक हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। बिल्कुल कह सकते हैं करने वाले लोग भी प्रशासनिक, करवाने वाले लोग भी प्रशासनिक, तो आम जनता की कौन सुनेगा, क्योंकि इस तरह के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बड़े बड़े लोग ही
लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर तक पहुंच होती है। ऐसे में जब इस तरह से साठगांठ होगी तो फिर निर्माण कार्यों के खिलाफ कौन ही बोलेगा। और अक्सर हम देखते हैं कि सचिन कि कोई भी किसी प्रकार के जब हम टेंडर देखते हैं, मान लीजिए ये जो सड़क बन रही है, अगर हम इसके टेंडर की ही बात करें तो सरकार ने मान लीजिए एक अनुमान लगाया है कि इस सड़क को 100 रुपये में बनाना है, ठीक है, और उस सड़क को अगर 100 रुपये में बनाने के लिए सरकार ने टेंडर निकाले हैं तो जो भी सबसे लोएस्ट टेंडर डालेगा, मान लीजिए किसी ने कहा कि हम इस निर्माण कार्य को 60 रुपये में कर देंगे, तो अब सोचिए 100 रुपये के निर्माण कार्य को जब कोई व्यक्ति 60 रुपये में करेगा तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी। इस 60 रुपये के साथ ही इसमें तमाम प्रकार के कमीशन भी जुड़ जाते हैं। पहला तो ये कि ठेकेदार जो निर्माण कार्य कर रहा है उसमें उसका खुद का कमीशन होगा 10% 20% की, वो उसमें कितना कमाएगा। दूसरी बात, उस निर्माण कार्य के दौरान जो तमाम अधिकारी वहां पहुंचते हैं उनका चाय पानी नाश्ते का खर्च अलग है। तमाम प्रकार से जब कह सकते हैं कि इस तरह की जो जब चीजें होती हैं तो जो 100 रुपये का निर्माण कार्य है वो 30 से 40 रुपये में होता है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि गुणवत्ता कहाँ बचेगी। बिल्कुल सही उदय जी, बिल्कुल सही कहना है आपका। जिस तरह से मैंने इसमें यहाँ के जो सारथी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं गौरव जी, उनका भी नंबर दिया था, अगर उनसे संपर्क हो सके तो उन्हें जरूर जोड़िए। हम लगाने की कोशिश करेंगे गौरव भारद्वाज जी को, जो कि ठेकेदार हैं सारथी कंस्ट्रक्शन के। बिल्कुल हम उनसे प्रयास करेंगे संपर्क करने का। जी सचिन। जी जी, जिस तरह से आप रोड का ये देख रहे हैं तो वो तो भगवान भरोसे रोड चल रहा है और ऐसा ही चलता रहा है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है। और बिल्कुल सचिन, अगर देखें तो नाली निर्माण के दौरान हम देखते हैं कि इस तरह की शिकायतें भी देखने को मिली है कि पक्की जगह पर मुरम नहीं डाली जा रही, कच्ची जगह पर ही मुरम डाली जा रही है, और सरियों का भी कई जगह कम कई जगह ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह नालियों के ऊपर जो छत है वो मोटी बना दी जाती है, कई जगह पर पतली बना दी जाती है। अधिकारी आते हैं तो वो उस जगह पर उनको दिखाया जाता है जहाँ पर ठीक ठाक होती है कि यहाँ पर ठीक है, क्योंकि वो पूरी नाली निर्माण को तो चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो कम ज़्यादा है वो देखने को मिलेगा, इसलिए वो भी ऊपर ऊपर खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं। क्योंकि इन तमाम निर्माण कार्यों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे का सीन जो है वो देखने को मिलता ही है। ऐसे में ना तो अधिकारी ठीक से चीज़ों को चेक करते हैं और ना ही निर्माण करने वाला बेधड़क होकर निर्माण करता रहता है कि जो भी आएगा हम उसको देख लेंगे। बिल्कुल 197 करोड़ लगभग 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छा बनना था कि लोग बात कहते हैं कि हाँ रोड डाली गई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में बड़ा झोल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सचिन, अब आगे इसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार हम आप और आम जनता तो परेशान है और हम भी आम जनता की समस्याओं को मीडिया के सामने, मीडिया के द्वारा जो है वो प्रशासन तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार जो शिकायतें आ रही हैं, अब उसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो जागरूक व्यक्ति हैं वो जो है न्यायालय भी जाएंगे इसको लेकर और पिटीशन दायर भी करेंगे। उनसे मेरी चर्चा भी हुई है, वो भारत सरकार को पत्राचार भी करेंगे, शिकायत भी दर्ज कराएंगे। जो घटिया निर्माण हो रहा है उसके पूरे फुटेज हर एक ग्रामीण के पास हैं और वो ऊपर तक जाने की बात भी कर रहे हैं। अगर ऊपर उनकी बात को सुना जाता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी निश्चित तौर पर, और रोड में जिस तरह की लापरवाही ठेकेदार द्वारा बरती जा रही है उनके टेंडर को निरस्त भी किया जा सकता है। बिल्कुल, टेंडर को तो निरस्त कर देंगे, लेकिन फिर वो सड़क कब बनेगी ये एक बड़ा सवाल है। और अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है सचिन, लेकिन वही ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फिर से नया ठेका हासिल कर लेते हैं और फिर से निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो खामियां हैं वो भी हमारे सिस्टम में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल 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 सही कहा उदय जी आपने। इस तरह से तो ये चलता ही रहता है, लेकिन जो शिकायत करता है वो तो फिर अपना काम करेंगे ही और शिकायतें करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो रोड है उस रोड को लेकर काफी चर्चा है नगर में। बिल्कुल सचिन, कह सकते हैं आप बिल्कुल इस पर नजर बनाए रखिएगा और हम भी नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है 2026 में, अब ये देखने वाली बात हो गई कि ये निर्माण कार्य कितने सालों तक टिकता है। और इसके बाद हम पुनः इसी निर्माण कार्य को लेकर फिर से चर्चा करेंगे कि निर्माण कार्य हुआ था और कितने सालों तक टिका है और जनता को आखिर इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है। सचिन, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24।
नमस्कार।